हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानेंगे, क्योंकि यह पॉइंट आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोग को बता दूं इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे प्रमुख संगठन देखेंगे और उसका फुल फॉर्म क्या होता है और उसकी स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और उसके वर्तमान में अध्यक्ष या महासचिव कौन है। इस वीडियो में आप लोग को इतना जानकारी मिलने वाली है, तो आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग को नॉलेज मिलने वाला है, जो आप लोग एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो संगठन है वो है सार्क। क्या है? सार्क। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। और इसके मुख्यालय की बात की जाए यानी हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। और इसके महासचिव कौन है वर्तमान में? एस्ला रुवानवेरिकोन। आप लोग को याद जरूर रखना है। वहीं बात की जाए इसके सार्क में कौन कौन से देश आते हैं, आप लोग को याद रखना है। एक ट्रिक के साथ आप लोग को इसको याद करेंगे। आप लोग याद रखें कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, इसके कंट्री हैं केवल चीन, केवल चाइना और म्यांमार को छोड़ के। कहाँ के? किसको? केवल चीन और म्यांमार को छोड़ के सार्क के जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत के, वो पूरे किसी सार्क के मेंबर हैं। आप लोग याद रखना। जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया तो है ही, बांग्लादेश और श्रीलंका भी इसके कंट्री है। कौन कौन सी है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मलेशिया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका सार्क के प्रमुख मेंबर हैं। आप लोग को इनको जरूर याद रखना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी नेक्स्ट कंट्री संगठन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। कौन सा है? बिम्स्टेक। कौन सा है? बिम्स्टेक। और इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। और इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। इतनी कंट्री आती हैं बिम्स्टेक में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 को। कब हुई थी? 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। वही बात की जाए इसके मुख्यालय की, तो मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है? ढाका, बांग्लादेश में। आप लोग इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और इसके वर्तमान में सचिव कहें, इतना तो जरूर याद रखें, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसकी सेक्रेटरी जनरल की बात की जाए तो तेंजिन लेकफेल इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, जो भूटान के रहने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट संगठन देखते हैं। नेक्स्ट संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये है एशियान। क्या है? आसियान। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में। मुख्यालय क्या है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। महासचिव कौन है वर्तमान में? लिम जोक होई इसके वर्तमान महासचिव हैं। आप लोग को पता होना चाहिए जो आसियान में टोटल नंबर ऑफ कंट्री कितने होती हैं, मेंबर कितनी कंट्री है? 10 कंट्री है। तो इनको याद करना बहुत ही मुश्किल है, तो आप लोग इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करें। ट्रिक क्या है? ट्रिक है आप लोग का टीवी क्लिप एमबीबीएस। ट्रिक क्या है? टीवी क्लिप एमबीबीएस। इसका अलग अलग देख लेते हैं कि टीवी टी से क्या होता है, वी से क्या होता है, क्लिप से क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। आप लोग को बता दूं टी से क्या होता है? टी से होता है थाईलैंड। क्या होता है? टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम, सी से कम्बोडिया, ले से लाओस, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, एम से मलेशिया, बी से बर्मा। यानी बी से आप लोग जरूर याद रखें बर्मा, जिसका वर्तमान में नाम म्यांमार हो गया है। पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। इनका सभी लोग आई होप पता होगा। बी से ब्रुनोई और एस से सिंगापुर। ये हैं आप लोग जो एशियान के प्रमुख संगठन हैं। आसियान के संगठन 10 कंट्री हैं, जिनको आप लोग आसानी से याद कर पाएंगे। आप लोग इस ट्रिक को जरूर याद रखें, टीवी क्लिप एमबीबीएस। ट्रिक क्या है? टीवी क्लिप एमबीबीएस। ब्रुनोई, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड या वियतनाम। यानी इसमें म्यांमार को ट्रिक में बी से दर्शाया गया है। आप लोग को ध्यान रखना है बर्मा के नाम से। ठीक है, चलिए अगला संगठन देखते हैं। अगला संगठन है एससीओ, जिसको फुल फॉर्म होता है
संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में और इसके मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। कहाँ पे है? बीजिंग चाइना में। सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरो। कौन है? व्लादिमीर नारो। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। यही बात की जाए भारत और पाकिस्तान को इसको 2017 में इसका मेंबर बनाया गया है। इसका संघाई कॉरपोरेशन का एससीओ का पाकिस्तान और भारत को 2017 में इसका मेंबर बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि भारत को संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कब मेंबर बनाया गया, तो आप लोग याद रखना है 2017 में। इसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं, तो आप लोग इसको एक बार और आप लोग को ट्रिक याद बताता हूं जिसमें आप लोग को आसानी से याद रख पाएंगे। ट्रिक क्या है आप लोग याद रखना है। जो यहाँ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? अभी सेक्रेटरी जनरल हैं कौन है? व्लादिमीर नारो। व्लादिमीर के नाम से आप लोग रिलेट कर पाएंगे। व्लादिमीर जो हैं, व्लादिमीर पुतिन जो हैं रूस के राष्ट्रपति हैं। तो आप लोग याद रखना है, एक कंट्री तो हो गई रूस, दूसरी कंट्री जो मुख्यालय है अपना बीजिंग चाइना में, एक कंट्री चाइना हो गई, थर्ड और आप लोग की इंडिया हो गई। आप लोग यदि आप लोग इन 3 कंट्री को याद रखते हैं तो सभी कंट्री आप लोग को आसानी से याद हो जाएंगी। कैसे, उसको आप लोग को बताता हूं। कौन सी कंट्री याद रखना है? ये व्लादिमीर से आप लोग रसिया को याद कर लेना, रूस को याद कर लेना, और बीजिंग से चाइना को याद कर लेना, और थर्ड इंडिया को तो आप लोग याद कर ही लोगे। और जो आप लोग तान वाले देश हैं, जितने भी तान वाले देश हैं वो एससीओ के मेंबर हैं, यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। जैसे चीन, रूस और इंडिया को आप लोग भारत को याद रखना है। जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ये जो तान वाले देश हैं ये पूरे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। केवल एक बात और याद रखना, ऐसे आप लोग तुक्का मार के एग्जाम में नहीं आ जाना। देखिए अफगानिस्तान इसका मेंबर नहीं है। केवल एक ऐसा तान वाला देश है जो इसका मेंबर नहीं है। एक क्वेश्चन आप लोग के स्टेट पीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये पूछा गया था इनमें से कौन सा देश है जो आप लोग का संघाई कॉरपोरेशन एससीओ का मेंबर नहीं है। उसमें आप ऑप्शन में जो आप लोग के डाला गया था अफगानिस्तान जरूर डाला गया था। जो लोग ट्रिक ये देख के गए होंगे तान वाले देश पूरे आते हैं तो आप लोग गलत लगा के आ जाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान जो है इसका मेंबर नहीं है, वो भी तान वाले देश हैं। जैसे लास्ट में तान आता है, तान क्यों बोल रहा हूँ, जो लास्ट में आता है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में तान आता है, इसलिए आप लोग याद रखना है। उसमें ऑप्शन में दिया गया था आप लोग को कजाकिस्तान दिया गया था, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, और 4th नंबर पर था आप लोग का अफगानिस्तान। तो जिसको नहीं पता होगा तो तुक्का लगा के आ ही जाएगा कि तान वाले देश हैं, चारों तान वाले देश हैं, तो कोई कोई तुक्का लगा देगा। लेकिन आप लोग याद रखना है अफगानिस्तान इसका मेंबर नहीं है। और 3 कंट्री आप लोग जरूर याद रखें, भारत, चाइना और रूस को याद रखेंगे। तो ये तान वाले देश आप लोग ध्यान रखना है, बस एक को छोड़ के अफगानिस्तान को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये संगठन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहले इस संगठन का नाम था ब्रिक, बाद में यस जोड़ा गया, नहीं साउथ अफ्रीका जोड़ा गया था। इस बात को जरूर याद रखना। बहुत बार पूछा गया कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स से ब्रिक्स कब बना था, बहुत बार पूछा गया। जैसे बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, सा से साउथ अफ्रीका। आप लोग याद रखें इसका मतलब क्या होता है। आप लोग इन सभी कैपिटल के लेटर से नाम से आप इन कंट्री का नाम याद रख सकते हैं। इसमें 6 कंट्री, कितनी कंट्री है? 5 कंट्री है ब्रिक्स। वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में ब्रिक राष्ट्र के विदेश मंत्रियों को एक अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन के दौरान भारत, ब्राजील, रूस और चीन देश ने मिलकर ब्रिक की स्थापना करने पर चर्चा की थी, जिसके बाद 3 साल बाद यानी 2009 में इन देशों ने रूप में अपना प्रथम सम्मेलन किया था। और इसी बात की जाए साउथ अफ्रीका कब शामिल किया गया था, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। इस ग्रुप में साथ ही 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया था। कब? 2010 में। यानी बहुत बार पूछा गया कि ब्रिक को यानी ब्रिक्स कब किया गया था, 2010 में ब्रिक को ब्रिक्स के रूप में किया गया, यानी साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और एंड साउथ अफ्रीका। इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद नोट डाउन कर लीजिए, इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 5 कंट्री आती है इसलिए R5 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट संगठन है यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय का है न्यूयॉर्क में। सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस। मेंबर हैं 193 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र में कितने देश हैं? 193। ये भी स्टेट पीएससी एग्जाम में पूछा गया कि यूएन में टोटल मेंबर कितने, कंट्री कितनी है? 193 यानी 193 कंट्री हैं, देश हैं, आप लोग को याद रखना है।
इनके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस और इसका मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। स्थापना 1945 में यूनाइटेड नेशन की। वहीं बात की जाए यूनिसेफ की, यूनिसेफ की जो है आप लोग का इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना भी 1945 में, इसलिए आप लोग को यह साथ साथ में कंपेयर करके लिए पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आप लोग को आसानी से याद रखे। यूनाइटेड नेशन और यूनिसेफ की स्थापना 1945 में हुई थी, लेकिन हेडक्वार्टर अलग अलग है। इसका न्यूयॉर्क में है यूनाइटेड नेशन का, इसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस में। कहाँ पे? फ्रांस पेरिस में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं एंड्रो अजोले। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट संगठन है आप लोगों का, इसको भी कंपेयर करके बढ़ाया जा रहा है। इसमें नासा, डीआरडीओ और इसरो के बारे में देखेंगे। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव। और डीआरडीओ का क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वही इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और नासा का स्थापना कब हुई थी? 1958 में। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में और अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन जो है नासा के अध्यक्ष हैं। वही बात की जाए डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की भी स्थापना 1958 में हुई थी। आप लोग याद रखना, नासा और डीआरडीओ की स्थापना सेम ही ईयर में हुई है, 1958 में। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। वहीं बात की जाए इसरो की, तो इसरो का स्थापना हुई थी 1969 में। मुख्यालय है बेंगलोर कर्नाटक में। अध्यक्ष हैं के सिवन। कौन है? के सिवन। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने वाले हैं आईसीसी, बीसीसीआई और फीफा। ये भी तीनों आप लोग कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। जैसे आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुई थी 1909 में। मुख्यालय है दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। अभी वर्तमान में ये नियुक्त हुए हैं, आप लोग याद रखना है। चेयरमैन जो आईसीसी के हैं वर्तमान में ग्रेग बार्कले हैं। वहीं बीसीसीआई की बात की जाए तो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। प्रेसिडेंट जो हैं, अध्यक्ष जो हैं सौरव गांगुली हैं प्रेसिडेंट। कौन है? सौरव गांगुली। वहीं सेक्रेटरी जनरल जो हैं जय शाह, जो अमित शाह के बेटे हैं। जो जय शाह सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, वो अमित शाह के बेटे हैं, आप लोग को याद रखना है। वही फीफा की बात की जाए, फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 में। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये तीनों संस्थान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी एक ट्रिक से जानेंगे जिसको आप लोग को आसानी से याद रहेगा। कुछ अपवाद होते हैं, उस अपवाद को भी पढ़ लेंगे तो आप लोग को कभी नहीं भूलने वाला है हेडक्वार्टर कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। ये जितने भी हेडक्वार्टर दिख रहे हैं इनके स्थापना वर्ष नहीं पूछा जाता है, इसलिए इसको एक साथ रखा गया। बस इनका हेडक्वार्टर आप लोग को याद रखना है। जैसे जिनका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, आप लोग याद कर सकते हैं। आप लोग ट्रिक को जरूर याद रखना है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है जो जिसका वर्ल्ड यानी वर्ल्ड से स्टार्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म यानी एंड होता है, उसका सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे होंगे ऐसे से, जैसे WTO का है दूसरी जगह है, उसको भी बात करने वाले हैं। WTO का ऑर्गेनाइजेशन का जो है दूसरे जगह पे है हेडक्वार्टर, लेकिन उसको भी बात करने वाले हैं। जैसे आप लोग को ट्रिक बता रहे हैं, उसको जरूर याद रखें। जैसे वर्ल्ड से स्टार्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन पे एंड होता है, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे होते हैं? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। एक और ट्रिक है, वर्ल्ड इंटरनेशनल से स्टार्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन पे एंड होता है, उनका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। दो आप लोग ट्रिक याद रखें जिनको कभी नहीं भूलेंगे, तो आप लोग को जो जेनेवा के स्विट्जरलैंड है आप लोग से कभी नहीं भूलेगा, कभी भी एग्जाम में आए। वर्ल्ड से स्टार्ट हो, ऑर्गेनाइजेशन पे एंड हो, इंटरनेशनल से स्टार्ट हो, ऑर्गेनाइजेशन पे एंड हो, वो उसके सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेंगे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर, विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी द रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? ये भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और कुछ अपवाद है 2-3, उनको भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उसको भी आप लोग याद करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। जो अपवाद हैं जो वर्ल्ड से स्टार्ट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पे एंड होते हैं, 3 अपवाद हैं, इनको आप लोग याद रखें क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाते हैं।
बहुत लोग ट्रिक तो याद कर लेते हैं लेकिन अपवाद ध्यान नहीं देते, तो वो तुक्का मार के आते हैं जो गलत निकल जाता है। वर्ल्ड जो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है मैड्रिड में है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन का जो मुख्यालय है ये लंदन में है। ये अपवाद हैं जो वर्ल्ड से स्टार्ट होते हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पे एंड होते हैं, लेकिन इनका जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय नहीं है। ठीक है, इन तीनों को याद रखें। और जितने भी वर्ल्ड से स्टार्ट होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन पे एंड होते हैं उनका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इंटरनेशनल से स्टार्ट होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन पे एंड होते हैं उनका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जो आप लोग की स्थापना पूछा जाता है और मुख्यालय पूछा जाता है उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का आप लोग का स्थापना वर्ष कभी कभी पूछ लिया जाता है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1948 में। मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जैसे बता चुके हैं वर्ल्ड से स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन पे एंड होता है। डायरेक्टर जनरल जो है टेड्रस एधनोम है। कौन है? टेड्रस एधनोम। वही बात की जाए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल है अभी वर्तमान में इनकी नियुक्ति हुई है नोजकी ओजंको लेवेना। कौन है? लेवेला। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन DC यानी USA में। आप लोगों को पता है जितने भी पैसे रुपए वाले काम होते हैं मॉनेटरी फंड वाले वो सभी USA यानी वाशिंगटन में होते हैं। जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों के कहाँ का मुख्यालय है? वाशिंगटन DC में। वही बात की जाए मैनेजिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको IMF भी बोलते हैं। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर की बात की, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? ये हैं क्रिस्टिना जॉर्जिवा। वेरी इंपॉर्टेंट है। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? ये है गीता गोपीनाथ जो एक भारतीय मूल की हैं। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि इंटरनेशनल यानी IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? ये है गीता गोपीनाथ जो भारतीय मूल की हैं। वही बात की जाए वर्ल्ड बैंक के जो आप लोग का प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास हैं। वही बात की जाए MD एंड CEO कौन है? ये अंशुला कांत हैं जो ये भी भारतीय मूल की हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग को याद रखना है। आप लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के MD और CEO को जरूर याद रखें। गीता गोपीनाथ आप लोग को IMF की हैं और MD और CEO और अंशुला कांत जो हैं वर्ल्ड बैंक की हैं। ये भारतीय मूल की हैं क्योंकि बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो जिसका मुख्यालय आप लोग का यानी हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। एक है OPEC जो आप लोग के पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जिसको OPEC बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे? वियना ऑस्ट्रिया में। एक है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जिसको IEA बोलते हैं, इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? वियना ऑस्ट्रिया में। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी UNIDO का मुख्यालय कहाँ पे है? ये भी वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मनीला फिलीपींस में। प्रेसिडेंट कौन है? मासाकुवा आसाकावा। कौन है? मासुकुआ आसुकावा। ठीक है, आप लोग याद रखना है। वही बात की जाए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो है ये गुरुग्राम हरियाणा इंडिया में है, भारत में है। ठीक है, आप लोग क्या करना है। इसका पहले किसका नाम? गुरुग्राम का नाम गुड़गांव था जिसको अब बदल के गुरुग्राम कर दिया गया है, जिसका मुख्यालय हरियाणा में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापना 2015 में हुई थी, इसको जरूर याद रखना। इसकी स्थापना 2015 में, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर। कौन है? अजय माथुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना 1971 में और मुख्यालय है कोलोंजियम स्विट्जरलैंड में और इसके चेयरमैन हैं कासु सुचुवा। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। और सेकंड है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड और इसकी स्थापना 1946 में और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी USA में है जिसको यूनिसेफ भी बोलते हैं, आप लोग याद रखना है। हेड जो हैं हेनरिटा H4 हैं। कौन है? हेनरिटा H4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। कहाँ पे है? रोम इटली में। एक तो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है आपका इटली में है। एक है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है आप लोग का रोम इटली में। आप लोग
इसको सब जरूर याद रखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ सजेशन देना चाहते हैं, सर इसमें ये चेंज होना चाहिए, सर इसको ये चेंज करके पढ़ाइए, तो वो भी हमको अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोग टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।